सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। ठीक ऐसे ही गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा का विधान माना गया है। यदि आप गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहते हैं तो उसके कुछ विधान हैं, उससे कुछ जुड़ी जानकारी है। आइए चलिए जानते हैं कब से शुरू करना है गुरुवार का व्रत। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार से व्रत का आरंभ कर सकते हैं। ध्यान रहे, एकमात्र पौष माह में गुरुवार व्रत नहीं रखना चाहिए। विशेष कार्य के लिए 16 गुरुवार तक का व्रत का पालन करना चाहिए। इसके बाद 17वें गुरुवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। वही गुरुवार का व्रत 1, 3, 5, 7 और 9 साल तक रख सकते हैं। इसके अलावा आजीवन भी गुरुवार का व्रत का पालन किया जा सकता है। गुरुवार का दिन गुरु यानी बृहस्पति ग्रह के अधीन है। कुंडली में गुरु कमजोर हो तो परेशानियां आती हैं। मात्र गुरुवार व्रत रखकर बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी पा सकते हैं। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व है, तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु को चंदन लगाएं एवं पीले फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को गुड़ या चने की दाल का भोग लगाएं। किसी पीले रंग की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। विष्णु के मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु चालीसा पढ़ें और बृहस्पति देव का ध्यान करें। गुरु मंत्रों या बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती उतारें। केले के पेड़ में श्री हरि और बृहस्पति का वास होता है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा कर दान भी करें। शाम के समय फलाहार के साथ व्रत का पारण करें। गुरुवार व्रत रखने से शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होती है, नौकरी में लाभ मिलता है और व्यापार बेहतर होता है। विवाह में हो रही देरी गुरुवार व्रत के कारण दूर होती है। गुरुवार का व्रत रखने से शुभ काम में कोई बाधा नहीं आती। गुरुवार के व्रत में एक समय भोजन करना चाहिए। साबुत मसाले, गुड़, सेंधा नमक, जीरा, लाल मिर्च, अमचूर जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। वहीं केले के पेड़ में बृहस्पति और भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र के और गुरुवार के योग के दिन इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। नियमित 7 व्रत करने से गुरु ग्रह से उत्पन्न होने वाला अनिष्ट नष्ट हो जाता है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव गुरु ग्रह से उत्पन्न होने वाला अनिष्ट नष्ट होता है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति हेतु बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। पीले रंग के वस्त्र और चंदन और फूलों का इस विशेष महत्व है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। शुद्ध जल छिड़क कर पूरा घर पवित्र करें। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर बृहस्पति देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। तत्पश्चात
पीला कपड़ा, गंध, पुष्प और विधि विधान के पूजन करें। बृहस्पतिवार के व्रत करने से स्त्री पुरुष को बृहस्पति देव की अनुकंपा से धन संपत्ति की अपार लाभ होता है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। स्त्रियों के लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत शुभ फल देने वाला होता है। बृहस्पतिवार की पूजा के पश्चात कथा सुनने का विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार के व्रत करने और कथा सुनने से विद्या का भी बहुत लाभ होता है। बृहस्पतिवार का नियमित व्रत रखने वाली स्त्री की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पति भगवान की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। ये उसकी रानी को अच्छा न लगता था। न तो वह व्रत करती और न ही एक पैसा किसी को दान देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इससे शुभ कार्य में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश न हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत करने को, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार ही रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोले, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई छोटा मोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने कहा, रानी की बहन को अपनी रानी का संदेशा दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर न दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो वो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी बहुत आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी?
रानी ने कहा, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी की, अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक खड़ा अनाज का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम व्रत कर ही लेते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हम भी व्रत करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति देव के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, पीला भोजन करें और कथा सुने। इससे गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? दोनों बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी से बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, रानी देखो, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें इससे दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, ताल, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की और कहा, राजा जहाँ भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचता। अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी होकर अपने पुरानी यादों को याद करके रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वो राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई थी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो।
चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सको। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कहानी कहूँ, ये भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, ये भी मुझको नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पतिवार भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं ही तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा, तो वो इस प्रकार है। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करता और उसकी स्त्री ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वो भगवान विष्णु का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ जब स्वर्ण के हो जाते तो वो बिनकर ले आती। एक दिन वो बालिका सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी, तभी बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वो घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ को वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ, तो अपने मंत्रियों के साथ वो अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की का पता भी दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहली की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर वही कन्या के घर गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लो। मैं उन्हें ये विधि बता दूंगी जिससे वो गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात भी ना मानी। वो प्रातः काल उठकर ही अपनी पुत्री के यहाँ बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल उसने स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वो नियम से पूजा पाठ करने और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी।
इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद स्वर्ग को गई। वो ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से विलुप्त हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से 2 गुना धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, किसी के घर चूल्हा ना जले। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चित हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्पश्चात बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पे तुझे 4 पैसे जड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वो निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पे हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट की और उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सारी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उनकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया, मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा करूंगा तथा रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया और इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला।
राजा ने उससे कहा, कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातः काल जब राजा जागा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, भैया ये देश ही ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। तो राजा की प्रशंसा चारों तरफ होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी बात बताई। राजा ने अपनी सारी कथा रानी को बताई। बिना भोजन किए वो सैया पे लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को ये जानकर बहुत खुशी हुई। 9वें महीने राजा को ये जानकर बहुत खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे न आने का उलाहना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, उसके साथ न आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाई आई। तो राजा की बहन बोली, भाई, इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति भगवान का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं सच्चे हृदय से व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, जो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो। बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये तो था बृहस्पति देव का व्रत, गुरुवार का व्रत। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे।